अगर मैं आपसे पूछूं कि युद्ध का अर्थ क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? दरअसल युद्ध सिर्फ दो देश या उनकी सेनाएं नहीं लड़ती हैं। आज ग्लोबल हो चुकी दुनिया में यह युद्ध पूरी दुनिया को लड़नी पड़ती है, उसका अंजाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। और इसे आप रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग से आसानी से समझ भी सकते हैं। यह लड़ाई भले ही हमसे 4,500 किलोमीटर दूर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसके बावजूद हम इसके असर से अछूते नहीं हैं। इस जंग ने साफ कर दिया कि आज कोई भी युद्ध सिर्फ दो देशों या दो सेनाओं के बीच की बात नहीं है, और इसका असर कहीं बड़ा, कहीं व्यापक है। लेकिन जंग के इस खतरे को देखने समझने के बावजूद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का युद्ध प्रेम एक बार फिर से जाग उठा है। पूरी दुनिया जहां युद्ध खत्म कर शांति का रास्ता चुनने की अपील कर रही है, तो वहीं जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के निर्देश भी दे रहे हैं। दरअसल तीसरा टर्म मिलने के बाद जिनपिंग मंगलवार को पहली बार केंद्रीय सैन्य आयोग के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, और वहां उन्होंने कहा कि चीन की सुरक्षा अस्थिर और अनिश्चित होती जा रही है, और इसलिए चीन की सुरक्षा के लिए सैन्य प्रशिक्षण को और मजबूत करने की जरूरत है। और यही नहीं, उन्होंने युद्ध की तैयारियों को बढ़ाने और किसी भी तरह की स्थिति में युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी इस चेतावनी को ताइवान और अमेरिका से जोड़कर भी देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से ही चीन अमेरिका और ताइवान पर भड़का हुआ है, और उसने ताइवान की घेरेबंदी करते हुए एक बड़ा सैन्य अभ्यास भी किया था। जिनपिंग का यह युद्ध प्रेम अमेरिका और ताइवान के लिए खतरे की घंटी तो है ही, इसमें भारत के लिए भी संदेश छिपा है, क्योंकि जून 2020 में हुई गलवान हिंसा के बाद लद्दाख में अभी तक हालात सामान्य नहीं हुए और कई मोर्चों पर अभी भी गतिरोध जारी है। यही नहीं, चीन में कुछ वक्त पहले हुई एक अहम बैठक में भी गलवान झड़प का वीडियो चलाया गया था, और बैठक में चीनी सेना के कई बड़े कमांडरों के अलावा शी जिनपिंग भी मौजूद थे। यानी चीन के इरादे क्या हैं, किसी को नहीं पता। और शायद इसलिए शी जिनपिंग के इस बयान के ठीक बाद, एक दिन बाद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब सैन्य कमांडर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, तो उन्होंने भारतीय सेना को निर्देश दिया कि सेना को हमेशा अलर्ट रहना होगा, ताकि किसी भी तरह के खतरे की स्थिति में फौरन कार्रवाई की जा सके। तीसरी टर्म के बाद शी जिनपिंग और ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, चाइना के अंदर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, और एक बहुत अहम मोड़ ले लिया है शी जिनपिंग की लीडरशिप ने। शी जिनपिंग ने अब यह डिसाइड कर लिया है, या चाइना की टॉप लीडरशिप ने, कि नेशनल सिक्योरिटी जिस भी हिसाब से चीन समझता है, वो अब अहम मुद्दा है, ना कि इकोनॉमी। वो अपने देश के अंदर नेशनलिज्म जगा रहा है, ताइवान को लेकर के खासकर। पर यह भी हो सकता है कि ताइवान पे हमला करना, क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है चाइना के लिए, अभी चाइना भारत के साथ कुछ मिस एडवेंचर कर दे, गलवान जैसी हरकत, या थोड़ी बड़ी भी कर दे, तो हमें पूरी तैयारी और सतर्कता, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा है, वो हमें पूरी रखनी है। तो बात यह है कि हमें, जैसे कहते हैं, मल्टीपल सिलेंडर्स फायरिंग करनी है। हमें हर ट्रैक पे बहुत तेजी से चलना है आज के समय में, क्योंकि चीन का रवैया कहां जाता है कुछ कह नहीं सकते। यानी एक तरफ जिनपिंग ने अपनी सेना को एक्शन मोड पे आने के निर्देश दिए हैं, और दूसरी तरफ चीनी सेना ने अपने हथियारों की नुमाइश भी शुरू कर दी है। जिनपिंग के बयान के कुछ देर बाद ही चीन ने अपनी नई एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने पेश कर दिया। वहां से ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसमें ये मिसाइलें चीन के शियान H-6 बॉम्बर में तैनात नजर आ रही है, और चीन ने लंबी दूरी तक मार करने वाले इस स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का प्रदर्शन भी जुहाई में हुए एयर शो में किया। चीन ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रदर्शन ठीक ऐसे वक्त पर किया जबकि उसका ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका के साथ तनाव लगातार गहराता जा रहा है, और इसलिए हम आपको इस हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबी और इसकी ताकत के बारे में भी बताएंगे, जिसके बाद आप समझेंगे कि यह मिसाइल अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है।
दरअसल चीन की यह मिसाइल रूसी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का ही चीनी वर्जन कही जा रही है और अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मैक 12 यानी कि आवाज की रफ्तार से भी करीब 12 गुना तेज उड़ सकती है। ये एक एंटी शिप मिसाइल है और इसे खासतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है और इस मिसाइल को जंगी जहाज के साथ H-6 बॉम्बर जैसे उनके भी दागा जा सकता है। यानी ये अपने आप में कितना खतरनाक है और कितनी बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए बन सकता है, ये बताने की कोशिश की गई है। देखिए, हाइपरसोनिक मिसाइल एक कैटेगरी है मिसाइल्स की जो कि अनडिटेक्टेड रेडार से निकलता जाता है। हाइपरसोनिक यानी साउंड की स्पीड से 5 गुना या 10 गुना ज्यादा तेजी से उड़ता है और रास्ते में जब वो मिसाइल जा रहा होता है उसको आपने एक बार उड़ा तो दिया, उसके बाद आप पीछे बेस में बैठे हुए उसकी फ्लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। चाइना ने उड़ाया, वो मिसाइल अमेरिका के ऊपर कहीं पहुंच गया, कैसे कनाडा से आया, ऊपर नॉर्थ पोल से आया, तो आप उसका पूरा डायरेक्शन गाइड कर सकते हैं। और एक मिसाइल के अंदर मल्टीपल मिसाइल्स होते हैं और आसमान में जाकर के कहीं किसी जगह पे वो कुछ समय रह भी सकता है, बस खड़ा रहेगा कुछ देर जब तक आप ऑर्डर दोगे कि नहीं मारे। तो चीन ने सिर्फ इस मिसाइल का प्रदर्शन नहीं किया है, उसके एयर शो में कई दूसरे खतरनाक हथियारों की भी नुमाइश की गई और ये हथियार कौन से हैं और कितने खतरनाक हैं, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। फिलहाल अमेरिका के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इतनी तेज रफ्तार मिसाइल को रास्ते में ही रोक सके। यानी कि अगर चीन अमेरिका के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस मिसाइल से निशाना लगाता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाएगा और इसलिए इस मिसाइल से अमेरिका सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि मिसाइल अमेरिकी नौसेना दुनिया भर में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करती है और उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है जो पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में तैनात रहते हैं और इस जंगी बेड़े के दम पर ही अमेरिका दुनिया भर में अपना सैन्य दबदबा बनाकर रखता है। अमेरिका ताइवान के करीब भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे जंगी जहाज तैनात रखता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ताइवान की मदद के लिए भेजा जा सके। ऐसे में यह हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका को चीन का जवाब के तौर पर यह बन सकती है और अब अमेरिका को भी ताइवान के मुद्दे पर चीन से टकराने से पहले कई बार सोचना होगा।